भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी। तारीख थी 8 अगस्त 2016। मध्य प्रदेश के एक सक्रिय गैंग ने 1800 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में चलती ट्रेन की छत काटकर 5 करोड़ 80 लाख का डाका डाला था। इस गैंग के मेंबर ने इस रॉबरी को इतने सफाई से अंजाम दिया था कि दूसरे डिब्बे में बैठे सिक्योरिटी गार्ड को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इस रॉबरी के बाद जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, वो तुरंत उस गैंग की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन गैंग का कोई भी मेंबर पकड़ा नहीं जाता और न ही पुलिस को ट्रेन से उड़ाए गए पैसों की कोई जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ इस घटना के लगभग 3 महीने के बाद यानी 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर से बाहर किए जाते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया था। इस खबर को सुनने के बाद कई बड़े बड़े व्यापारी अपने पैसे को एक्सचेंज करने के लिए बैंकों की लाइन में खड़े होने लगते हैं। नोटबंदी की ये खबर छोटे स्तर के लोगों से लेकर बड़े स्तर के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। नोटबंदी की इस खबर के बाद बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। जिनके पास में व्हाइट मनी था उसने बैंक से नई करेंसी नोट लेने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच ये नोटबंदी पारदी नाम के गैंग वालों के लिए भी सरदर्द बन गया, क्योंकि ये पारदी गैंग कोई और नहीं बल्कि वही गैंग था जिसने ट्रेन की छत काटकर 5 करोड़ 80 लाख का डाका डाला था। नोटबंदी की खबर आने के बाद नोट बदली करवाने का काम पारदी गैंग वालों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास 2 या 3 लाख रुपए नहीं बल्कि ट्रेन से उड़ाए गए 5 करोड़ 80 लाख रुपए था। अब पारदी गैंग के लिए इतने सारे रुपए को एक साथ बैंक जाकर एक्सचेंज करना आसान नहीं था। यदि पुलिस को इसकी खबर लग जाती तो पारदी गैंग का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। इसी डर के कारण पारदी गैंग ट्रेन रॉबरी से चुराए गए सभी पैसों को नदी में फेंकना शुरू कर देते हैं। और जब लोगों को नदी में बहती हुई यह पुरानी करेंसी नोट दिखाई देता है तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर इतना सारा नोट पानी में बहकर कहां से आ रहा है। पैसों को बहता देख कई लोग नदी में सीधे छलांग लगाकर कुछ नोट भी निकालते हैं, लेकिन नोट की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसे बैंक में ले जाकर एक्सचेंज नहीं कराया जा सकता था। पानी में बहते हुए लाखों और करोड़ों रुपए के नोट को देखकर लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो कौन बेवकूफ है जिसने अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह नदी में बहा दिया है। लेकिन शायद लोग इस नोट के पीछे की सच्चाई से अनजान थे, और जब उन्हें पानी में बहते हुए नोट के पीछे की सच्चाई पता लगी तब उनके होश उड़ गए। दरअसल पानी में बहने वाले 500 और 1000 के ये नोट किसी की मेहनत का नहीं बल्कि चोरी का पैसा था, और इस चोरी को पारदी गैंग ने अंजाम दिया था, जिसे भारत में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती का नाम दिया जाता है। हैरान करने वाली बात है कि इस केस का खुलासा करने के लिए भारत को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का सहारा लेना पड़ा था। तो आखिर क्या थी इस ट्रेन रॉबरी के पीछे की कहानी, और यह पारदी गैंग कौन था, और पुलिस ने इस रॉबरी केस को सुलझाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए। आज के इस वीडियो में हम अजीबोगरीब ट्रेन रॉबरी की सच्ची घटना के बारे में सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मंदिरों, त्योहारों और कला उत्सवों के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु नाम के राज्य में सेलम नाम का एक रेलवे स्टेशन है। इसी स्टेशन पर 8 अगस्त 2016 को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच लोग और पैसेंजर से ज्यादा पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। स्टेशन को पूरी तरह से खाली करवाया जा चुका था, क्योंकि यहाँ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद यह रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। आखिर इस स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ था? दरअसल इस घटना के होने से कुछ देर पहले सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11064 के इंजन से ठीक पीछे वाले 2 बोगी को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिजर्व कराया गया था। इस ट्रेन में रिजर्व पहली एक बोगी में कुछ कूली के द्वारा कुछ बड़े बड़े बॉक्स को रखा गया और 18 पुलिस वाले जो आधुनिक हथियार से लैस थे दूसरी बोगी में रखे गए। बॉक्स की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। ट्रेन में रखे जाने वाले इस बॉक्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसमें जरूर कोई न कोई कीमती सामान है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि उस बॉक्स में क्या था। दरअसल वो सभी बॉक्स आरबीआई के नए नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। खैर, ट्रेन की बोगी के अंदर सभी बक्से को सुरक्षित रख दिया जाता है और उसके ठीक पीछे की बोगी में सभी सुरक्षा कर्मी अपनी पूरी तैयारी के साथ सवार हो जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन अपने निर्धारित समय रात के 9 बजे इग्मोरे के लिए निकल पड़ती है। लेकिन सेलम से इग्मोरे जाने के दौरान इस ट्रेन का स्टॉपेज और भी कई स्टेशनों पर था, जिसके कारण ट्रेन को उन छोटे बड़े स्टेशन पर रुकना पड़ रहा था। अब जिस
जिस स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती उस स्टेशन पर पुलिसकर्मी उतरकर ट्रेन की उस बोगी को चेक करते, जिसके लिए उन्हें ट्रेन में बिठाया गया था। ट्रेन रात भर अपनी पटरी पर दौड़ते हुए अगली सुबह 9 अगस्त को 4 बजे इग्मोर स्टेशन पर रुकी तो सुरक्षा गार्ड बोगी चेक करने आए और जब 2-3 पुलिसकर्मी ट्रेन के बाहर आकर ट्रेन के दरवाजे पर लगी सील और मोहर को चेक करते हैं तो पाते हैं कि ट्रेन के दरवाजे पर लगी सील और मोहर बिल्कुल सही सलामत है। सुबह 11 बजे जब आरबीआई के अधिकारी कैश लेने पहुंचे तो कोच की छत में 2 स्क्वायर फीट का एक छेद दिखा, जिसमें एक इंसान आसानी से आर पार हो सकता था। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। छत का कटा हुआ हिस्सा फ्लोर पर पड़ा था, कुछ नोट फ्लोर पर बिखरे थे, 4 बॉक्स खुले पड़े थे, एक बॉक्स पूरा खाली था और ट्रेन की उस बोगी में कुछ नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थी। सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को जब यह पता चलता है कि ट्रेन में डाका डाला गया है तो उनके पसीने छूटने लगते हैं और तुरंत ही इस घटना की जानकारी उस स्टेशन के जीआरपीएफ को दी जाती है। धीरे धीरे करके ट्रेन में हुई इस रॉबरी की खबर स्टेशन के अन्य अधिकारियों को भी मिलती है, जिसके बाद इस सनसनीखेज घटना की रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। चलती ट्रेन में हुई यह रॉबरी कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि किसी शातिर चोर ने पुलिसकर्मी की तैनाती के बावजूद ट्रेन की छत काटकर आरबीआई के करोड़ों रुपए उड़ा ले गया था। इस घटना की खबर मिलते ही लोकल पुलिस के साथ साथ जीआरपीएफ भी इसकी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन पुलिस की टीम यह तक पता नहीं कर पाती है कि किस स्टेशन के बीच ट्रेन की बोगी को काटा गया और किस स्टेशन के बीच सारे पैसे उड़ाए गए। तमिलनाडु सरकार के लिए ये ट्रेन रॉबरी एक चैलेंज बन चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस बोगी के अंदर 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 342 करोड़ रुपए रखे गए थे। ये सभी रुपए 226 बॉक्स के अंदर रखा गया था, जिसमें से चोरों ने 4 बॉक्स को पूरी तरह से खाली कर दिया था। जब बोगी में बचे बाकी नोटों की काउंटिंग की गई तब पता चला कि चोर आरबीआई के 5 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल जो हर क्राइम होने के बाद पुलिस के सामने आती है, और वो थी कि आखिर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम किसने दिया। पुलिस के शुरुआती छानबीन से उनमें से किसी भी चोर का कोई पता नहीं चल पाता है और पुलिस अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर को सौंपते हुए बताते हैं कि उनके पास इस चोरी से जुड़ी कोई भी सुराग नहीं है। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार इस केस को सीआईडी को ट्रांसफर कर देती है। सीआईडी वालों के लिए भी इस केस का खुलासा करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सेलम रेलवे स्टेशन से इग्मोरे रेलवे स्टेशन तक की दूरी लगभग 352 किलोमीटर थी और इस दूरी के बीच चोर ने इस घटना को कहां अंजाम दिया था यह पता करना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी सीआईडी अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है, जिसमें उस दिन ट्रेन में सवार सभी पैसेंजर की जानकारी और फोन नंबर निकालकर सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन करीब 2000 पैसेंजर से पूछताछ करने के बाद भी सीआईडी के हाथ कुछ नहीं लगता। ट्रेन की उस बोगी में नोटों से भरे बॉक्स को रखने वाले उन सभी कूलियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी जानकारी या सबूत नहीं मिलता। इस छानबीन में सबसे हैरान करने वाली बात है कि सीबीआई ने ट्रेन के ड्राइवर गार्ड और हर स्टेशन मास्टर को भी पूछताछ के घेरे में लिया, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब तक इस केस को सॉल्व करने के पीछे पुलिस और सीबीआई अपना 1 साल बर्बाद कर चुकी थी। इस 1 साल में पुलिस ने 10,000 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ और 1 लाख से ज्यादा फोन नंबर सीडीआर को खंगाल चुकी थी, लेकिन उनका सवाल आज भी वही था कि आखिर चोर है कौन। सीआईडी भी इस केस की छानबीन करते करते थक चुकी थी, इसलिए उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट अपने ऑफिसर के टेबल पर रखते हुए अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए। लेकिन चोरी हुआ पैसा किसी कारोबारी या किसी कंपनी का नहीं बल्कि भारत के बैंकों का बैंक कहे जाने वाले आरबीआई का था, जो भारत की अंडरटेकिंग काम करती है। इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता था कि इस केस को बीच में ही बंद कर दिया जाए। अब भारत सरकार अमेरिकी सरकार के नासा डिपार्टमेंट से मदद लेती है। अमेरिकी सरकार का नासा डिपार्टमेंट भी भारत सरकार की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सारी घटना पता चलने के बाद नासा उस ट्रेन के रूट में आने वाली सैटेलाइट का फुटेज भारत सरकार को भेजती है, ताकि उस जगह का पता लगाया जा सके जहां इस चोरी को अंजाम दिया गया था। नासा डिपार्टमेंट की सैटेलाइट फुटेज में चोरी का खुलासा होता है। उस सैटेलाइट फुटेज के अनुसार चोरी वाली इस घटना को विरुद्धाचलम जंक्शन के इर्द गिर्द अंजाम दिया गया था। सेलम रेलवे स्टेशन से विरुद्धाचलम जंक्शन की दूरी लगभग 139 किलोमीटर थी। यह जानकारी सीबीआई और पुलिस वालों को मिलते ही वो फिर से इस केस की छानबीन में लग जाते हैं। अब एक बात तो साफ हो चुका था कि चोरी को किस जगह अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से उस लोकेशन में एक्टिव मोबाइल नंबर को खंगालना शुरू करती है। हजारों मोबाइल नंबर की सीडीआर को बारी बारी से चेक करने के बाद पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जो मध्य प्रदेश का था। पुलिस के निकाले गए सीडीआर में और भी कई दूसरे राज्यों के नंबर भी मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का यह नंबर ठीक उतने ही समय के लिए उस लोकेशन पर मौजूद था जितनी देर नासा का सैटेलाइट फुटेज की टाइमिंग थी। अब पुलिस शक के
आधार पर उस नंबर की सारी जानकारी निकलवाती है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस को पता चलता है कि यह नंबर मध्य प्रदेश के मोहन सिंह पारदी का है। पुलिस अपनी एक टीम लेकर मध्य प्रदेश मोहन सिंह पारदी के पते पर पहुंचती है और पुलिस वहां से एक एक करके 8 लोगों को ट्रेन रॉबरी के मामले में गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि इन सभी चोरों का एक गैंग है जिसका नाम पारदी गैंग था। सीआईडी और पुलिस वालों की 2 साल की मेहनत अब जाकर रंग लाई थी। गिरफ्तारी के बाद इस चोरी में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करने के दौरान पुलिस को कई सारी चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे कुछ मामूली से चोरों ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस ट्रेन डकैती का मुख्य किरदार मोहन सिंह पारदी था और इसी शख्स के इशारे पर इस चोरी को अंजाम दिया गया था। इन सभी ने पुलिस को अपनी पूरी प्लानिंग का जिक्र करते हुए बताया कि दरअसल इस चोरी से पहले इन सभी लोगों ने लगातार 8 दिनों तक इस ट्रेन से सफर किया था। इस ट्रेन के रास्ते में आने वाले सभी पुल, ब्रिज, स्टेशन, सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा की थी। 8 दिनों के इस सफर में उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि सेलम रेलवे स्टेशन से करीब 139 किलोमीटर की दूरी तक ये ट्रेन डीजल इंजन से चलती है और इसके बाद वृद्धाचलम स्टेशन पर इस ट्रेन का इंजन चेंज किया जाता है और यहाँ से ये ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से चलते हुए इग्मोरे रेलवे स्टेशन तक जाती है। तभी ये लोग ट्रेन की छत काटकर पैसे उड़ाने वाला प्लान बनाते हैं और ये सभी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 8 अगस्त 2016 को ट्रेन में सवार होते हैं। जब ये ट्रेन सेलम रेलवे स्टेशन से खुलती है तब पैसों वाली बोगी इंजन के पास होती है, लेकिन जब ये ट्रेन वृद्धाचलम स्टेशन पहुंचती है तो इसका इंजन चेंज कर दिया जाता है और डीजल इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन की दूसरी ओर लगा दिया जाता है। इस प्रकार इंजन बदली होने के कारण पैसे वाली बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में आ जाती है। इधर पुलिस वाले भी इस चोरी से अनजान और बेखबर होकर ट्रेन की दूसरी बोगी में आराम से सफर का मजा ले रहे थे। ट्रेन का इंजन चेंज होने के दौरान पारदी गैंग के 2 लोग बैटरी वेल्डिंग कटर लेकर ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और उस वेल्डिंग कटर से ट्रेन की छत का 2x2 का एरिया काटकर बोगी के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसकर वो आरबीआई के नए करारे नोट से भरा 4 बॉक्स को ही तोड़ पाते हैं। इतना सब कुछ करने में इन सभी चोरों को 45 मिनट का समय लग जाता है और ये 45 मिनट में 5 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर उसी 2x2 के कटे हुए छत से निकलकर ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और पैसों से भरा बैग अपने साथी के बताए हुए जगहों पर फेंक देते हैं। आगे जाकर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो ये आराम से नीचे उतर जाते हैं। हालांकि वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड उतरकर पैसे वाले बोगी को चेक करता है, लेकिन उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि कोई छत काट कर पैसा उड़ा ले गया है। सिक्योरिटी में तैनात गार्ड केवल बोगी का दरवाजा चेक करके वापस अपने कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। पैसे उड़ाने के बाद गैंग के सभी मेंबर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। शायद पारदी गैंग के मेंबर को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो कांड किया था वो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी कांड साबित होने वाला था। लेकिन इन सभी बातों से अनजान वो सारे चोर इस रॉबरी को अंजाम देने के बाद अपने अपने बिलों में जाकर दुबक कर बैठ गए। पैसे चोरी हुए थे लेकिन पैसे मार्केट में नहीं थे। चोरी के बाद आरबीआई उस नोट के सीरियल नंबर से भी करेंसी नोट को ट्रैक कर रही थी, लेकिन उस सीरियल नंबर का नोट मार्केट में कहीं भी नहीं था। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि चोर अपने साथ पैसों को लेकर किसी कोने में दुबक गया है और वो मामला शांत होने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन 8 नवंबर 2016 को पारदी गैंग टीवी पर एक ऐसी खबर देखता है जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल टीवी पर 8 नवंबर की सुबह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण टेलीकास्ट हो रहा होता है, जिसमें वो घोषणा कर देते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर से बाहर किए जाते हैं। यानी भारत में नोटबंदी का ऐलान हो चुका था, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट केवल एक कागज का टुकड़ा बन गया था। जिन लोगों के पास व्हाइट मनी थी उन सब ने बैंकों की लाइन में लगकर उसे नई करेंसी नोट से एक्सचेंज करा लिया। लेकिन पारदी गैंग के पास चोरी किए हुए 5 करोड़ 80 लाख रुपए थे, जिसे बैंकों की लाइन में लगकर एक्सचेंज कराना खतरों से खाली नहीं था। अगर गलती से भी पुलिस को एक बार आरबीआई के बताए गए सीरियल नंबर के नोट बैंकों की पकड़ में आ जाते तो पारदी गैंग की पूरी कहानी ही खत्म हो जाती। अब पारदी गैंग के पास पड़े 5 करोड़ 80 लाख रुपए अब मात्र कागज का टुकड़ा था। उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ रुपए को एक्सचेंज कराने की सोची, लेकिन पुलिस अभी इस ट्रेन रॉबरी में चोरी किए गए पैसों की छानबीन कर रही थी, इसलिए इनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। कुछ दिनों बाद आसपास के इलाकों के नदी और नालियों में 500 और 1000 के नोटों को तैरता देख लोग काफी हैरान हो गए। लोग नलियों से नोट बटोरने में लगे थे
थे, लेकिन नोट की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बैंक में भी एक्सचेंज नहीं कराया जा सकता था। बाद में जब स्थानीय पुलिस को इस बात की खबर लगी तो उसने भी वहां पहुंचकर नोट के कुछ सैंपल को कलेक्ट किया, और जब उसका सीरियल नंबर आरबीआई के चोरी हुए नोट के सीरियल नंबर से मैच कराया गया, तब यह बात साफ हो गई कि यह करेंसी नोट वही नोट है जो ट्रेन की छत काटकर उड़ा लिया गया था। और पुलिस की छानबीन में मोहर सिंह पारदी और उसके 7 साथी पकड़े गए थे और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस ट्रेन रॉबरी वाली केस को सॉल्व होने में 730 दिन का समय लगा। ऐसा कहा जाता है कि आजाद भारत में होने वाले यह अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी, जिसे मोहर सिंह पारदी और उसके गैंग के लोगों ने अंजाम दिया था। अगर भारत सरकार नासा से मदद नहीं लेती तो शायद इस केस का खुलासा कर पाना आसान नहीं था। इस केस को सॉल्व करने का एक छोटा सा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी के नोटबंदी के फैसले को भी जाता है। अगर नोटबंदी की खबर सुनकर ये गैंग नदी और नालों में नोट बहाने की गलती न करते तो शायद ही कभी पकड़े जाते। लेकिन सच ही कहा गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भले ही भारत में इतनी बड़ी ट्रेन रॉबरी को पहली बार अंजाम दिया गया था, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटेन में 8 अगस्त 1963 को एक ऐसी ही चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें रॉयल मेल नाम के ट्रेन के इंजन के ठीक पीछे लगे हाई वैल्यू पैकेजिंग कोच में करीब 300 मिलियन पाउंड के नए करेंसी नोट दूसरे शहर जाने के लिए रखे गए थे। 300 मिलियन पाउंड कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर आज 300 मिलियन पाउंड को भारतीय रुपए में कैलकुलेट किया जाए तो ये स्क्रीन पर लिखे इस नंबर जितना होगा। अगर आपको ट्रेन रॉबरी से जुड़ी एक जबरदस्त वेब सीरीज देखनी है तो मैं आपको मनी हिस्ट वेब सीरीज देखने की सलाह दूंगा, जिसमें आप एक गैंग की चोरी का कारनामा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। खैर, भारत में होने वाली इस ट्रेन रॉबरी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।